बरसाती सब्जियां उगाने की शुरुआत हम जून के महीने से ही कर देते हैं। लेकिन क्या अभी भी हम अपने टेरेस गार्डन में इन सब्जियों को उगा सकते हैं? जो बेल वाली सब्जियां उगा रहे हैं, हम अभी भी इन सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। कुछ सब्जियां मैं बताऊंगी आज इस वीडियो में, लास्ट तक देखते रहिएगा। तो मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनिटरीज किचन गार्डन। बेल वाली कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको हम अभी भी अपने टेरेस गार्डन में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जून में सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहे थे, बीज डाल रहे थे, तो कुछ बीज हमें उगे मिलते थे, कुछ सड़े मिलते थे, सड़ जाते थे गर्मी के कारण। तो लेकिन अगर हम बीज अभी डालेंगे तो 2 से 4 दिन में ही हमारे बीज अंकुरित हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं मिट्टी से। तो उसके बाद वो बीज क्या करते हैं, बहुत ही जल्दी से अगर हम उन्हें ट्रांसप्लांट कर देते हैं पौधों को, तो उसको जल्दी ही ग्रोथ मिलती है। बरसात का पानी मिलता है तो बेलें फटाफट से रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं। तो इतनी जल्दी उनकी और फास्ट ग्रोथ होती है आजकल रेनी सीजन में। तो अभी भी आप इन सब्जियों को शामिल कर सकते हो अपने टेरेस गार्डन में, और सर्दी तक इनका आनंद ले सकते हो। सर्दियों में भी ये फ्रूटिंग करती हैं। देखिए, सबसे पहले आप लौकी को ही ले लीजिए। लौकी का हम कितना यूज हमारे घरों में होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 4-5 बेल अपने गार्डन में ज़रूर से लगानी चाहिए, क्योंकि एक आध बेल में कम फ्रूटिंग होती है और ज़्यादा से ज़्यादा में पॉलिनेशन भी अच्छा होता है, तो फ्रूटिंग भी अच्छी। अब देखिए, मैंने ये कप में उगाया हुआ है, डिस्पोजल में पौधा, बीज डाला हुआ था, लेकिन ये सूख गया है, शेड में रखा हुआ था, पानी नहीं आया इसके अंदर। तो पौधा हमारा हेल्दी है। मैं इसे पानी में डिप कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए पानी इसमें जाएगा तो ये जड़ें आसानी से छोड़ देगा। पौधा हमारा जो है मिट्टी सहित आसानी से बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से अगर मॉइस्चर नहीं है तो आप भी अगर इस तरह से मिट्टी जो सूख गई है उसकी पौधा अगर आपने इस तरह पैकेट वगैरह में या इस डिस्पोजल में लगाया है, तो पानी में डीप करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद अगर हम निकालते हैं तो बहुत आसानी से हमारा पौधा ऐसे करके बाहर निकल आता है। देख रहे हो कितनी अच्छी जल्दी से इसने मिट्टी छोड़ दी है नीचे से, अच्छी तरह से देख रहे हो। एक भी जो रूट्स है इसकी डिस्टर्ब नहीं हुई है और आसानी से हमारा पौधा निकल आया है। तो अभी मैंने ये गड्ढा कर रखा है इस मिट्टी के अंदर, इसके अंदर रख दिया है। मिट्टी मैंने पहले से बनाई हुई है, वेल ड्रेन सी मिट्टी आप बना लीजिए। इसमें आप 50% मिट्टी और उसमें आप 30% गोबर खाद या फिर कोई और भी, जैसे बकरी की मेंगनी की खाद है वो भी डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हो, या उसमें आप फिर इस मात्रा में किचन का जो कंपोस्ट बना होता है वो डाल सकते हो। तो इस तरह आप मिक्स करके अच्छी सी मिट्टी, वेल ड्रेन सी, राइस हस्क वगैरह या कोकोपीट जो भी मिलाना चाहें तो मिला सकते हो। अच्छी सी मिट्टी बनाकर उस मिट्टी में पौधे को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो मेरे जो पौधे हैं, मैंने कई सारी बेलें लगाई हुई हैं। कुछ बेलें मेरे यहाँ पे पुरानी लगी हुई हैं, तोरई की भी और करेले की और लौकी की। ये जो बेल आप देख रहे हो ये पुरानी बेल है, और जो पुरानी बेलें हैं वो कुछ मेरे यहाँ पे फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रही हैं। ये कद्दू की बेल है। कद्दू की कुछ बेलें थोड़ी बड़ी हो गई है। ये बड़ी बेल मैं इसमें छोड़ रही हूँ, उधर जा रही है तो उधर ही इसको सहारा दे रही हूँ, दीवार के सहारे लकड़ियाँ रखकर। और ये छोटे वाला जो पौधा है इसको निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ हो जाएगी। फिर क्यारी के अंदर और भी प्लांट लगे हुए हैं, जैसे इसमें बैंगन और ये भिंडी वगैरह लगे हुए हैं, तो इनको फिर डिस्टर्ब होगा, ज़्यादा फैलता है कद्दू। तो यहाँ से मैं इसको दूसरी साइड लगा रही हूँ निकाल के। तो देखिए, ये क्यारी में से मैं छोटा सा पौधा निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप पौधे को मिट्टी सहित अगर निकालते हैं तो फिर पौधे की जड़ें डिस्टर्ब नहीं होती हैं और आसानी से पौधा लग जाता है, शौक में नहीं जाता है। तो इस तरह मैंने इसमें यहाँ गड्ढा कर रखा है कंटेनर में। ये फ्रूट कंटेनर है और मिट्टी मैंने इसी तरह से अच्छी सी वेल ड्रेन सी बनाकर रखी हुई है। पानी डाल के, पानी तो भगवान डाल ही रहा है, हर रोज़ मैंने बनाकर मिट्टी डाल दी थी, तो पानी डाल ऐसे ही आ रहा है बरसात का।
तो मिट्टी में मॉइस्चर है, आप देख रहे हो। तो ऐसे ही पौधा आसानी से लग जाता है बरसात के सीज़न में। और ऐसी बस मिट्टी आपने आसपास में लगा देनी है तो पौधा आसानी से लग जाएगा। तो अगर आपको पौधा लगाने का ये तरीका अच्छा लग जाए, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देखिए, इस तरह से हम पौधे को आसानी से लगा सकते हैं एक जगह से, और बरसात के सीज़न में। लेकिन बरसात हो या ना हो, पौधा आप अगर शाम को लगाते हैं तो पौधा ज़्यादा अच्छा रहता है और उसको रात भर के लिए सेट होने की टाइम मिल जाती है, तो फिर वो पौधा मुरझाता नहीं है और मरता नहीं है। तो इसी तरीके से आप तोरई की भी बेलें लगा सकते हो। ये मैंने देखिए बीज डाले हुए थे यहाँ पे, ये ट्रांसप्लांट किए थे, और इसकी जो बेलें हैं ये रस्सियों के सहारे चढ़ी जा रही हैं। ये पौधे देख रहे हो, ये पौधे मैंने कचरे में बीज डाले थे, इनमें कचरा भरकर और किचन वेस्ट सारा भर दिया था, गीला सूखा। तो फिर ये अभी दब भी गया है, अब मैं इसमें मिट्टी लगाऊंगी। और ये बेलें हैं, देखिए ये मैंने पहले लगाई थी, एक शुरू में लगाई थी ये बेलें जो अभी फूल दे रही हैं, और कुछ बेलें अभी चढ़ने लग रही हैं, वो दोबारा लगाई थी तोरई की। तो इस तरह आगे पीछे लगानी चाहिए। और मिट्टी बस आपको देखिए खाद वाली मिट्टी अभी डाल देनी है ऊपर से। बेलों में नीचे आप मिट्टी ना डालें, नीचे आप ऐसे ही कम खाद वाली मिट्टी बनाकर उसमें पौधा लगा दें, ऊपर से खाद डालें, जहाँ पौधा लगा रहे हो वहाँ डाल दें, और बस पानी होल्ड ना करे ऐसी मिट्टी बना दें। तो ऐसी मिट्टी में फिर पौधे आसानी से चलते हैं, पानी नहीं रुकता है, तो पौधे आपके दुगनी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो ये पौधा शाम को मैंने देखिए लगाया है, और इसमें मैंने अभी थोड़ा सा पानी दे दिया है ताकि जो जड़ें हैं सेट हो जाएं और इसको शौक ना लगे। तो अब जो बेलें मैंने थोड़ी पहले बीच में लगाई थी, ये ग्रोथ करने लग रही है, देख रहे हो पौधा इतना बड़ा हो गया है। अब इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट के लिए मैंने ये रस्सियाँ लगा दी हैं। और ये पुरानी बेल है जो ये लगी हुई थी फरवरी की, और इसके ऊपर देख रहे हो आप फल लग रहे हैं इतने। तो ये जो बेलें ये हैं, ये सारी ही बेलें अभी सपोर्ट मांग रही हैं, तो मैं इनको अभी डंडियों का सहारा दे रही हूँ और इधर से रस्सियाँ बांध रही हूँ। ऊपर नेट है, ये जो हमने जुगाड़ू सी बनाई है रस्सियों से ही अपने आप, तो इसी के सहारे मैं इनको रस्सियों के ऊपर चढ़ाऊँगी बेलों को। जैसे और बेलें चढ़ रही हैं साइडों में, ऐसे ही ये भी चढ़ जाएंगी। तो इन जो पौधों को मैं इस तरह से सहारा दे रही हूँ, देखिए ये सारे ही बेलें इस तरह से इन डंडे और रस्सियों के सहारे ऊपर बहुत जल्दी ही चढ़ती हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ करती हैं अगर हम इनको लगा देते हैं तो। बरसात सीजन की जो सब्जियां हैं फल बेल वाली, तो उनकी ग्रोथ दुगनी होती है दूसरे सीजन के मुकाबले, क्योंकि बरसात का पानी पड़ता रहता है बेलों पर, तो वो बहुत ही स्पीड से बढ़ती हैं। और ये भी मेरी नई बेल है, देख रहे हो ये भी चल रही है। इसको मैं सीधे ही ऊपर रस्सी बांधकर यहीं से चढ़ाऊंगी, क्योंकि उधर पुरानी बेल है, तो फिर ये उसके बीच में नहीं लगेगी, और अलग से इसको ऊपर मैं जाल पर चढ़ा दूंगी। तो ये पुरानी है, ये नई है। ये पुरानी करेले की बेल है, इसी तरीके से आप करेला भी उगा सकते हो। ये मेरी पुरानी है, फ्रूटिंग कर रही है, मैंने हार्वेस्टिंग भी करी है इससे 1-2, और अभी भी लग रहे हैं छोटे छोटे करेले। तो ये जो पुरानी सबसे पहले लगाई थी, ये पुरानी नहीं है, नई है तोरई की बेल। इस पर फूल आ रहे हैं, देख रहे हो आप, इसकी बेलें अभी बढ़ी जा रही हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रही हैं। इनको अभी देखिए मैं ऊपर सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब बेलें आगे चलती हैं तो उन्हें रास्ता दिखाना होता है, क्योंकि वो फिर अगर नीचे ही मुड़ जाती है तो फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर उनको हम आगे आगे रास्ता दिखाते रहते हैं, बांधते रहते हैं बेलों को रस्सियों के सहारे, तो वो फिर जल्दी बढ़ती हैं ऊपर की ओर, और ऊपर फिर वो इस तरह रस्सियों पर फैल जाती हैं, तो आसानी से हमारी बेलें ऊपर चढ़ जाती हैं, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग देती हैं। तो देख रहे हो ये देखिए, ये है, आप देख रहे हो फूट कचरी।
फूट कचरी हम कचरी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे फूट। एक कचरी होती है छोटी छोटी धारीदार, और ये है फूट, थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी सी लंबाई भी होती है इसकी, और ज़्यादा लंबी नहीं होती है, थोड़ी लंबाई होती है और गोल सी मोटी सी हो जाती है। तो फट जाती है ये पकने के बाद अपने आप से। जब एक आध पकेगी, अगर मंकी ने छोड़ी तो मैं फिर दिखाऊंगी आपको। और ये है बीन्स को भी आप लगा सकते हो अभी, और गुमार फली को भी। ये गुमार फली भी मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, थोड़ी भीड़ हो गई है क्योंकि बीज छोटे होते हैं तो मैंने ज़्यादा से ही डाल दिए थे। कोई एक दो जो छोटा पौधा है निकाल दूँगी। और ये बीन्स है, बीन्स को मैंने यहीं पे रस्सी लगा दी है तो यहीं पे चढ़ जाएगी। और ये मैंने कुछ और रस्सी बांधी है बीच में इस जाल के, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ही कुछ दूर दूर पे हो गए थे तो मैंने बीच में एक और डाल दी है यहाँ रस्सी, इस तरीके से, ताकि पौधों जो बेलें हैं उनको चढ़ने में आसानी रहे। और ये जो बेलें हैं तोरई की बेलें हैं, इन बेलों को मैं अभी खाद दूंगी क्योंकि ये कचरे में उगाई हुई बेलें हैं दोनों कंटेनर में, और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। और इनके ये तीनों कंटेनर जो यहाँ पे रखे हुए हैं, तीनों कंटेनर में ही अभी मैं मिक्स मिट्टी खाद डालूँगी। और क्योंकि इनमें मैंने कुछ डाला ही नहीं अभी, जो कचरा था बस मुट्ठी भर मिट्टी डालकर और उसी में बीज डाल दिए थे, तो ये बेलें वही हैं। और नीचे से मैं पत्ते कट कर रही हूँ ताकि मिट्टी में ना लगें और ख़राब ना हो। तो नीचे वाले पत्ते हमें हटा देने चाहिए ऐसे बेलों के, जब बेलें इतनी बड़ी बड़ी हो जाएं जैसे मेरी ये हो रखी हैं, आप देख सकते हो। ये बेलें हैं तोरई की, और मैंने दो दो तीन तीन बीज डाले हुए हैं हर एक कंटेनर में, तो हो जाते हैं 2-3 बेलें हो जाती हैं इतने बड़े कंटेनर में। और तोरई की तो वैसे भी थोड़ी हल्की ही होती है बेल, तो हो जाती है। जो लौकी की है वो मैंने 1 या 2 ही डाले हुए हैं, और जो तोरई की है तो ऐसे मैंने घने भी डाल दिए हैं, तो हो जाती हैं घनी भी, कोई ऐसी बात नहीं है। कद्दू जो होता है उसकी फैलाव ज़्यादा होती है, कद्दू का सिर्फ एक पौधा ही इतने बड़े में चलता है। तो करेला भी 2 हो जाते हैं, तोरई भी 2 हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इनकी भी देखिए नीचे से पत्तियां हटा दी हैं, पत्ते जो, तो इस तरह हैं। ये एक इसमें बहुत कमज़ोर सी बेल है, देखेंगे चलती है या निकाल लेंगे फिर। तो इधर ये मैंने बैंगन भी कचरे में ही डाला था, गीले कचरे में, आप देख सकते हो। इस पर फूल भी आ रहे हैं और फल भी सेट हो रहे हैं, तो इसको भी मैं अभी दे रही हूँ मिट्टी और खाद, ये मिक्स करके मैंने खाद लिया है। इसके अंदर गोबर का और मिट्टी है, और ये थोड़ी सी मैंने इसमें चावल की भूसी डाली है ताकि मिट्टी वेल ड्रेन रहे, पानी ना रुके, और जो है खाद भी हमारा इससे बन जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये गल जाएगा, सड़ जाएगा इसी के अंदर, तो फिर खाद बन जाता है मिट्टी में मिक्स होके। तो मैं इस तरह अभी भी थोड़ी थोड़ी दूंगी, ज़्यादा मैं अभी भी नहीं ऊपर तक फिल करूंगी। जैसे जैसे पौधा ऊपर आएगा, बेलें जब ही इतनी बड़ी हैं, जब ये और बड़ी हो जाएंगी, फ्लावरिंग पर आएंगी, तो फिर मैं दोबारा फिर इसमें 10-15 दिन के बाद दे दूंगी खाद वाली मिट्टी। तो इस तरह हमारे कंटेनर भी ऊपर को फिल होते रहेंगे, और जो जड़ें हैं वो ढकती रहेंगी, और पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा। इस तरह से अगर हम बीच बीच में खाद देते हैं तो फिर आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और फिर अगली वीडियो में मिलूँगी। इस तरह से बस आप भी अपने गार्डन में अपनी बेलों का ख्याल रखिए, और उन्हें जो खाद देने के लिए हैं तैयार, उनको खाद दे दीजिए। और अगर बीज अभी लगाने हैं तो लगा सकते हो इन सब्जियों के बीज। मैंने आपको बताया है कि कितनी सब्जियां आप लगा सकते हो। लौकी लगा सकते हो, करेला लगा सकते हो, कद्दू लगा सकते हो, तोरई लगा सकते हो, बीन्स लगा सकते हो, लॉन्ग बीन, बरबटी और गुवार फली। तो इन सभी बेलों को, सब्जियों को आप अभी अपने टेरेस गार्डन में उगा लीजिए और सर्दी भर उनका मज़ा लीजिए। तो फिर मिलती हूँ, नमस्कार।